चलो तो फिर पढ़ते हैं आगे। किसकी हम बात कर रहे थे? सर आप बहुत जल्दी समोसा खा लेते हैं। हाँ बेटा हम खाते बहुत जल्दी हैं। आइए ध्यान से सुनिए। हम यहां पर बात कर रहे थे बेटा किसकी? अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन हमारा चल रहा है और इस अर्धसूत्री विभाजन को हमें जल्दी से खत्म करना है और चैप्टर समाप्त। बस आइए, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ने से पहले, समझने से पहले मुझे एक चीज जो है वो समझानी बहुत जरूरी है। जरा फोकस करिएगा, देखिएगा। देखिए ये एक कोशिका है, ठीक है, जो एम अवस्था से गुजरी और इसने दो कोशिका बना ली है, ठीक है। फिर ये दोनों कोशिका जी अवस्था से गुजरेंगी, ग्रोथ से आकार में बड़ी हो जाएगी ये, ठीक है। फिर ये कोशिका जो बड़ी कोशिका है ये वापस से कौन सी अवस्था से गुजरेगी? सर एम अवस्था से। फिर दो छोटी कोशिका बन जाएंगी। अब आप मुझे बताइए आपको विभाजन कितनी बार दिखाई दे रहा है? यहां पर आपको विभाजन कितनी बार दिखाई दे रहा है? ये भी बड़ी कर देते हैं और इससे भी दो बनवा देते हैं। बोलिए यहां पर आपको विभाजन कितनी बार दिखाई दे रहा है? सोचो सर, दो बार विभाजन नहीं हो रहा। पहली बार विभाजन हुआ तो दो कोशिकाएं बनी, फिर इन दोनों ने वृद्धि करी, ग्रोथ अवस्था में गई, दोनों ने वृद्धि करी, दोनों बड़ी हो गई हैं, फिर इन दोनों में वापस से कौन सी अवस्था है? सर एम अवस्था, और ये चार कोशिकाएं बन गई हैं। सिंपल। तो विभाजन कितनी बार दिख रहा है? सर जी दो बार हमें विभाजन दिख रहा है। कितनी बार विभाजन दिख रहा है? सर जी दो बार हमें विभाजन दिख रहा है और एक बार इनके बीच में वृद्धि दिख रही है। यानी दो सूत्री विभाजन के बीच में, दो समसूत्री विभाजन के बीच में क्या दिखाई दे रही है? सर हमें वृद्धि दिखाई दे रही है। और इसी अवस्था को हमने क्या बोला था? अंतरावस्था। क्या बोला था? अंतरावस्था बोला था। अंतरावस्था बोला था, याद कर। डन, क्लियर। अब इधर देख, ध्यान से देख, ये कोशिका, ध्यान से देखना, ये कोशिका जिसमें विभाजन हुआ और इस विभाजन को हम बोल रहे हैं पहला विभाजन। कौन सा विभाजन? पहला विभाजन। दो कोशिका बनी, सेम टू सेम इसके जैसा, जैसे यहां दो कोशिका बनी यहां पर भी कोशिका बनी है, और ये कोशिका अब की बार अगुणित है। ये कैसी थी? द्विगुणित थी। यहां पर ये कोशिका द्विगुणित थी और ये भी द्विगुणित थी, गुणसूत्रों की संख्या समान थी। यहां पर अब की बार गुणसूत्रों की संख्या अलग हो गई है, यानी इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो गई है। फोकस करना ध्यान से, ठीक है। अब ये दोनों कोशिकाएं, जैसे यहां पर ये दोनों कोशिका थी, छोटी थी, बड़ी हुई थी, यहां पर भी क्या होंगी? सर बड़ी होंगी। और जब बड़ी होंगी तो कौन सी अवस्था से गुजरेंगी? ऑब्वियस सी बात है सर, जी अवस्था से। ग्रोथ होगी दोनों में, ये दोनों बड़ी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। हाँ ठीक है, यहां पर भी ये बड़ी हो रही थी, यहां पर भी बड़ी हो रही है। ओके सर, नॉर्मल सी बात है, बड़ी हो जाएंगी तो ये अभी भी आकार में बड़ी हुई ना, गुणसूत्रों की संख्या अभी भी तो कितनी है? हैप्लॉइड ये अगुणित है। अब फिर ये दोनों विभाजन करेंगी और ये विभाजन कौन सी बार हो रहा है? दूसरी बार हो रहा है। M2 लिख देते हैं, M सेकंड टाइम हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम हुआ था, ये सेकंड टाइम हो रहा है, और ये जो सेकंड टाइम हो रहा है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। यानी ये वाला विभाजन किसके जैसा होगा? जरा सोचिए, ये वाला विभाजन जो हो रहा है, जो दूसरा वाला विभाजन है, ये पहले वाले विभाजन से अलग है कि नहीं है भैया? जरा सोचिए, पहले वाले विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हाफ हुई थी, रिडक्शनल डिवीजन था, रिड्यूस हुई थी, आधी हो गई थी, लेकिन यहां पर आधी हुई है कि बराबर है? बराबर है। यानी ये जो दूसरा वाला जो विभाजन है ये बिल्कुल किसके जैसा है? सर जी इसके जैसा है। जैसे यहां पर विभाजन था, ये वाला विभाजन था, गुणसूत्रों की संख्या समान थी, ऐसा ही विभाजन है। कौन सा? सेकंड वाला। मैंने कहा यार बात तो सही है। अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, इस कोशिका से दो बार विभाजन होने के बाद में लास्ट में चार कोशिका बनी है। देख मेरी बात को गौर से सुन, इस कोशिका में, द्विगुणित कोशिका में दो बार विभाजन हुआ, पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, चार कोशिका बनी है लास्ट में। ये चारों की चारों द्विगुणित है, लेकिन यहां पर देख विभाजन यहां पर भी दो बार हो रहा है, पहली बार दूसरी बार हुआ,
यहां पर भी 2 बार विभाजन देखा हमने, यहां पर भी 2 बार विभाजन देखा, यहां भी 4 कोशिका बनी, यहां भी 4 कोशिका बनी, लेकिन इन चारों कोशिका में जरा सोचिए अगुणित है कि द्विगुणित है? ये 4 अगुणित है कि द्विगुणित है? सर जी ये अगुणित है, ये द्विगुणित थी। गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो गई है, यहां पर समान थी। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई तो ये अर्धसूत्री विभाजन था और ये समसूत्री विभाजन था। कुल मिलाकर अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार टोटल विभाजन हो रहा है, पहली बार दूसरी बार। यहां पर तो लगातार चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। फिर ये देखो ये छोटी वाली फिर वृद्धि करेंगे फिर विभाजन करेंगे, लेकिन जरा सोच ये वाली छोटी वाली वृद्धि तो कर लेंगी ये, लेकिन अगली बार विभाजन नहीं कर पाएंगी। कौन सा? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में 2 ही बार विभाजन होता है, अर्धसूत्री प्रथम अर्धसूत्री द्वितीय। अगर ये बड़ी होकर वापस से में अर्धसूत्री अगर प्रथम होएगा तो दिमाग लगाओ n/2 नहीं हो जाएगा, n/2 आधा नहीं हो जाएगा। सोच यहां 46 गुणसूत्र हैं, यहां 23 हो गए हैं, 23 का आधा 11.5 करोगे क्या? 23 का आधा 11.5 करोगे क्या? नहीं ना, नहीं ना। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन कितने होते हैं? 2 विभाजनों से मिलकर बने होते हैं, पहले प्रथम फिर द्वितीय और इनके बीच में वृद्धि, इनके बीच में वृद्धि। अब जरा गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। अब जो मैं चीज बताने वाला हूं और माथा हिला देने वाली है। सर जी हैप्पी बर्थडे, हाँ थैंक यू सो मच। इधर ध्यान से सुन। अब और जो चीज बताने वाला हूं बहुत ज्यादा माथा हिला देने वाली है, जरा ध्यान से सुनना, देखना, देखते हैं कितने बच्चों के पल्ले पड़ता है, दिमाग में बैठता है। इधर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप मुझे बताइए समसूत्री विभाजन में